साल के इस आखिरी वीडियो के लिए वापस ले आया हूँ उसी कमरे में। बच्चों का कमरा है जिसको मैंने एक्वायर कर लिया है और यहाँ से आज बात कर रहा हूँ उन न्यूज़ हैपनिंग्स की, उन बड़ी खबरों की जो इस साल हुई और जिन पर मैं अपना कुछ व्यू पॉइंट भी दूंगा ताकि हम सब सीख सकें हाउ टू लिव मोर कॉन्शियसली। दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ फॉर 2022। 2023 में फिर से मिलेंगे और अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, थोड़ा अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करिए, बिकॉज इग्नाइट न्यूरॉन्स वी आर ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। 8 बिलियन है धरती पे, तो उसमें से बिलियन तो हम टच कर ही सकते हैं। अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली, एंड आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट। जनवरी की शुरुआत हुई कोविड की तीसरी वेव से। वो वेव चलती रही। कोविड के साथ ये जो लुक्का छुपी, जो हाइड एंड सीक हम खेल रहे हैं, आज 2022 खत्म हो गया। कहाँ 2020 में शुरू हुआ था। हम आज भी उसी कोविड की वेव से जूझ रहे हैं, उसी के साथ हाइड एंड सीक खेलने में लगे हुए हैं। उसी महीने जनवरी 2022 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स का बर्थ कैसे हुआ। अब जैसे मैंने ये पढ़ा, मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ साला अपना बर्थ क्यों हुआ, ये तो अभी तक समझ आ नहीं रहा है ठीक से। और साइंटिस्ट के पास इतना पोटेंशियल, इतना थॉट और इतना वो दिमाग लगाते हैं कि उनको एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मन करता है कि यूनिवर्स का बर्थ कैसे हुआ। आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका बर्थ क्यों हुआ, क्योंकि वो एक कोटेशन है ना कि देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अ पर्सनस लाइफ। वन, द डे यूर बॉर्न, एंड द सेकेंड यू रियलाइज वाई यूर बॉर्न। कि आपका बर्थ क्यों हुआ था, जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है, वो दूसरा बहुत बड़ा दिन है। फिर आया फरवरी का महीना। फरवरी जनरली वैलेंटाइंस डे और प्यार मोहब्बत से शुरू होता है। बट फरवरी में रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे। रशिया के उस अटैक में यूक्रेन से पता नहीं कितने ही मिलियंस ऑफ लोग वहाँ से बेघर हो गए। अनुमान है कि करीबन हज़ारों सोल्जर्स मर चुके हैं अभी तक उस वॉर में। करोड़ों बिलियंस में पैसा खर्च हो चुका है आर्म्स खरीदने में। एंड देयर इज ऑलमोस्ट 8 to 10 मिलियन यूक्रेनियंस जो अपना शहर छोड़कर जा चुके हैं। फरवरी में एक और बहुत खास बात थी। हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं कि कैसे एक इंक्लूसिव कंट्री, वर्ल्ड और हम बना सकते हैं और बनाना चाहते हैं। विक्टोरिया सीक्रेट एक ब्रांड है जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा। उन्होंने पहली बार एक डाउन सिंड्रोम, जो एक स्पेशल नीड्स प्रॉब्लम है, बच्चों में होती है, उसकी एक मॉडल को अपने कैंपेन के लिए लिया, विच इज़ सच अ बिग थिंग कि एक डाउन सिंड्रोम पर्सन हु विल बी मॉडलिंग फॉर विक्टोरिया सीक्रेट। दीज आर स्मॉल स्टेप्स जो हम सब ले रहे हैं टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव कल्चर। देन आया मार्च में पड़ा वो गज़ब का छांटा विल स्मिथ ने मारा, जो स्टेज पर जाके उन्हें क्रिस रॉक, जो उस टाइम अकेडमी अवार्ड्स प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने विल स्मिथ की वाइफ के बारे में कुछ बोला और विल स्मिथ वहाँ बैठे थे ऑडियंस में, उठ के वो गए और उन्होंने एक चटाकेदार चमाटा लगाया क्रिस रॉक को। Will Smith just smacked the shit out of me. सारे जो ऑडियंस थे और जो ग्लोबली हम लोग देख रहे थे, सबको शॉक हो गया। इतने मीम्स बने उस पर। एक जगह मैं मीम ये भी देख रहा था कि जैसे बिटकॉइन जो नीचे गिर रहा है, अगर विल स्मिथ जाके एक बिटकॉइन को तमाचा लगा दें तो वो भी ऊपर चला जाएगा। बट कमाल की चीज़ है राइट, कैसे विल स्मिथ ने बाद में अपोलोजाइज़ किया और वो चीज़ ठंडी हो गई। बट हु नोज, वॉज इट प्रोग्राम, वॉज इट रियल, वॉज इट ट्रू रिएक्शन, ये सब किसी को नहीं पता। देन आया अप्रैल का महीना। अप्रैल वॉज वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। 1901 से 2022 करीबन 120 साल के टाइम में ये हॉटेस्ट मंथ था जिसमें हम सफ़र किया, टेम्परेचर्स बढ़ते चले गए। ये क्या नहीं दिखाता, ये क्लाइमेट चेंज की वो चीज़ है जो मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या हम सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं या हम अपनी जो ह्यूमैनिटी का जो डूम है उसको लिखते जा रहे हैं अपनी हर नीड से। इस बारे में और बात करूँगा वीडियो के एंड में। बट अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स द मंथ ऑफ मे में डेवोस नाम की एक जगह में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था। वहाँ पर ये देखा जाता है कि वर्ल्ड के सारे लीडर्स इकट्ठे होते हैं कि और क्या अच्छा कर सकते हैं हम दुनिया के लिए और देश के लिए। उस मंथ जब डेवोस का शुरू हो रहा था, श्रीलंका एज अ कंट्री बैंकरप्ट हो रही थी। वहाँ के जो GDP है वो बहुत गिर चुका है और जो वहाँ के लोन बुक है वो बहुत हाई है। कमाल की बात है कि हम ऐसे एक एरा में जी रहे हैं जहाँ पर कंट्रीज़ बैंकरप्ट हो रही हैं, कंपनीज़ नहीं, कंट्रीज़ बैंकरप्ट हो रही हैं। जून एक कमाल का महीना था इंडिया के लिए। जून में हमारी पहली एक प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट की गई बिटवीन कोयम्बटूर एंड शिरडी। जून से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जुलाई की तरफ इंडिया की प्रेसिडेंट बनी द्रौपदी मुर्मू, पहली ट्राइबल वुमन और पहली वो वुमन जो इज़ बॉर्न इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। शी इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ ऑल टाइम। एंड इससे हम कह सकते हैं कि हमारा देश बदल रहा है और हमारे देश में कुछ भी पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल है। आगे बढ़े अगर अगस्त की तरफ, तो अगस्त में
सारी कंट्री ने, लिटरली सारी कंट्री ने, इंक्लूडिंग मैं, हम बैठ कर देख रहे थे कि कैसे वो जो 2 टावर्स थे सुपरटेक के नोएडा में जो थे वो कैसे गिरेंगे। मेरा एक फ्रेंड उनके टावर्स के बहुत पास रहता था, वो मेरे को बता रहा था कि देखिए सामने वाले टावर हैं जो गिरने वाले हैं। जब हम उसके घर गए, उन दोनों टावर्स को गिराया गया और आई थिंक वो वायरल था कि सारे कंट्री में देखा जा रहा था कि कैसे 2 इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा। सितंबर वाज अ वेरी डिफिकल्ट मंथ ग्लोबली। वहाँ पर जो हिजाब पहनने के लिए ईरान में जो एक प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, दिस प्रोटेस्ट स्प्रेड थ्रू द वर्ल्ड वेरी क्विकली। एंड कमाल की बात है कि हम इस 21वीं सदी में जहाँ इतनी एडवांसमेंट्स की बात करते हैं, जहाँ इतनी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ पर ये मैंडेट निकालना कि गर्ल्स हिजाब के बिना नहीं आ सकती, स्कूल नहीं आ सकती और उनको ऐसा ही स्पेसिफिकली दिखना चाहिए। आई डोंट नो क्या सही और क्या नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर जिसको जो करने की फ्रीडम दी जा सकती है विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन, वो फ्रीडम हमें सबको देनी चाहिए। सितंबर बहुत ही मुश्किल महीना था ब्रिटेन के लिए भी। वहाँ पर एक के बाद एक ऐसे गिरे जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर्स, जैसे किसी मैच में, पाकिस्तान या इंडिया के मैच में किसी न किसी टीम की विकेटें गिरती है। मैं पॉलिटिकली करेक्ट रहूँगा, मेरे को नहीं पता किसकी विकेटें गिरती हैं, बट किसी एक टीम की विकेटें गिरती हैं। उस टाइम में वहाँ पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लिए जो कंपटीशन चल रहा था, उनमें से जब ऋषि सुनक आगे बढ़े और प्राइम मिनिस्टर बने अक्टूबर के महीने में, तो सारा भारत ऐसे गर्व हो रहा था जैसे हमारा ही कोई बेटा वहाँ जाके बन गया हो। ये साल वो साल भी था जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा बेचा। इस कन्फ्यूजन में हमारे 2-3 महीने निकाल दिए। समझ ही नहीं आ रहा था अल्टीमेटली कि इलॉन मस्क ट्विटर खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। और उनके खरीदे जाने पर ऐसा महसूस हो रहा था कि 44 बिलियन में ट्विटर मैं ही खरीद के लाया हूँ। अक्टूबर में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई BCCI की तरफ से कि मेन और वुमेन की मैच फीस इक्वल हो जाएगी। बहुत बड़ा स्टेप है इस डायरेक्शन में कि देयर शुड बी एन इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। उस महीने में, अक्टूबर के महीने में, PM मोदी ने भी शेयर किया कि गुजरात में एक विलेज है जो कम्प्लीटली सोलर पावर्ड है और इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है। फिर आया नवंबर का महीना। अब देखते ही देखते 5, 6, 7 नहीं 8 बिलियन, हम इस धरती पर 8 बिलियन लोग हो गए हैं। और 8वें बिलियन जो बच्चा पैदा हुआ उसकी सेलिब्रेशन इतनी खुशी से मनाई गई नवंबर 15 को, जैसे पता नहीं क्या अचीवमेंट हो गई हो। अब मैं कई बार इस बारे में सोचता हूँ कि ये जो पॉपुलेशन एवर एक्सपैंडिंग है, एंड इट इज़ सेड दैट नेक्स्ट ईयर तक इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को सरपास कर जाएगी, क्या ये सही है? क्या हमारी जो नीड्स हैं वो सही हैं? आई डोंट नो। हम जितना प्रेशर इस धरती पर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट कर रही है। ये साल था फॉरेस्ट फायर्स का, ये साल था फ्लड्स का, ये साल है जिसमें ग्रेटेस्ट स्नोस्टॉर्म्स एवर आ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में। क्या हम कुछ सही कर रहे हैं? इस समय अफ्रीका ये कुछ सोमालिया एक देश है, वहाँ पर उसमें कंप्लीट ड्रॉट है, कंप्लीटली वहाँ पर कोई खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है, और फिर भी वी आर ऑल सीकिंग मोर। दिसंबर आया, दिसंबर में लियोनेल मेसी ने हिस्ट्री बनाई। कैसे उन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया। पहला मैच हारे थे सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद उन्होंने कर दिखाया। और ये वर्ल्ड कप इसलिए भी कमाल था क्योंकि मिडल ईस्ट की एक कंट्री कटार ने पहली बार ये वर्ल्ड कप को होस्ट किया और इतने ब्यूटीफुल तरीके से होस्ट किया। अब ये साल कैसा रहा आपके लिए, ये तो मेरे को नहीं पता, बट आई थिंक ओवरऑल मुझे जो समझ आता है कि चैलेंजेस ख़त्म नहीं होने वाले। साल को आप लेफ़्ट से देखें, राइट से देखें, ऊपर से देखें, नीचे देखें, चैलेंजेस हमेशा रहने हैं। आप उन चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे उनके अगेंस्ट उठ खड़े होते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इस साल रॉजर फेडरर भी रिटायर हुए। होपफुली वो एक ऐसी मोमेंट थी जब नडाल और उनके बीच और जोकोविच के बीच का जो बॉन्ड था उसको देख के मेरी भी आंखें भर आई थी। बट आई एम विशिंग यू ऑल अ ब्यूटिफुल न्यू ईयर। आई होप आप सबके लिए अगला साल बहुत ही मंगलमय और अच्छा रहे, प्रॉस्परस रहे, और हम वो सब अचीव कर सकें जो हम करना चाहते हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहूँगा कि हम सब कॉन्शियसली जिए। बाय वॉट यू नीड, यूज़ वॉट यू नीड। ऐसा मत सोचिए कि आपको सब कुछ चाहिए। अपनी नीड्स और वांट्स में फ़र्क करना शुरू करिए। वांट तो हमारी बहुत हो सकती हैं, बट नीड्स हमारी फ्यू ही होनी चाहिए, उनको वहीं रोक देना चाहिए। दिस इज़ उत्कर्ष साइनिंग ऑफ फॉर 2022। 2023 में फिर से मिलेंगे और अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, थोड़ा अच्छा लगा, तो दूसरों के साथ शेयर करिए, बिकॉज इग्नाइटिंग न्यूरॉन्स वी आर ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। 8 बिलियन है धरती पे, तो उसमें से बिलियन तो हम टच कर ही सकते हैं। अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली, एंड आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन, हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट।